मोनू यादव ने सम्मानी मंच और मंच के सामने विराजमान मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, बोलो एकलिंग जी भगवान की, एकलिंग जी भगवान की। एक ऐसा कुल, एक ऐसा परिवार जहां मेवाड़ में निवास करता था, जो पीढ़ी थी राणा कुंभा, राणा सांघा, रास्ते परिणाम क्या निकल रहा है। भगत सिंह तो सब बनना चाहते हैं, पर लेके चाहता है भगत सिंह तो पड़ोस में हो और नाम मेरा हो। ये हमारी विचारधारा बन चुकी है। पर लेकिन कोई बात नहीं है, जब देश की आजादी की बात आई थी तो उस समय भी मैं मानता हूँ गिने चुने 5 या 7 या 10 या 11 या 15 या 20 या 50 लोग ही इकट्ठे हुए होंगे। उन्होंने ये सपना देखा होगा कि मेरा देश आजाद होगा, मेरा देश आजाद होगा। तो उन मुगलों से, उन अंग्रेजों से ये देश आजाद हुआ था। क्यों भाई? प्रतिज्ञ थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो आप सब लोगों के बीच में ये टीम, हम सब लोग, हमारा सब लोगों का आपका प्यार ये अंदर से हिला देता है। क्योंकि हार जीत, जीवन मरण, जैसा जस ये सब समय समय पे आते रहते हैं, समय समय पे जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। मैं एक वाक्य आपको बता देना चाहता हूँ। आप राजपूत समाज से आते हैं, महाराणा प्रताप जी राजपूत समाज से आते थे। जब वो युद्ध लड़ते थे ना, तो उनके साथ राजपूत समाज नगट रहते थे। या तो ग्वालियर खानदान था, या वो बीकानेर साहब जोधपुर से, और एक उस राजा के यहाँ से उनका एक भाई, उसको कहते हैं, नाम भूल रहा हूँ, था एक भाई उनका, उन्होंने विद्रोह करके को साथ दिया था। चुनिंदे लोग थे जो महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे। लेकिन अकबर जब हिल जाता था कि महाराणा प्रताप का सामना नहीं होना करता था। क्यों? अकबर को पता था कि जिस दिन महाराणा प्रताप का सामना हो गया वो अकबर का अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन होगा। लेकिन वो किससे खेल करता था? गद्दारी से। किससे खेल करता था? कि राजपूतों की सेना को, और राजपूतों की सेना के आगे ही खड़ा कर देता था। मरता तो राजपूत मरता, जीता हारता तो महाराजपूत हारता। मानसिंह को सेनापति बना देता था, और मानसिंह के सामने राजपूतों की 50-50 हजार की सेना चलती थी। लेकिन महाराणा प्रताप की मात्र 5,000, 7,000, 10,000 की सेना रहती थी। और वो भी क्या? भील मीणा, छोटे मोटे छातियों के लोग, छोटी छोटी जातियां जो निवास करती थी उस रेगिस्तान, उस मेवाड़ की धरा में। लेकिन उस मिट्टी की वो ताकत थी, उस मिट्टी के अंदर वो स्वाभिमान था कि लेकिन वो कभी भी महाराणा प्रताप को पीठ नहीं देते थे, क्योंकि उनका चरित्र कुछ इस तरीके से था। उस परिवार ने कभी भी अपने आप को मेवाड़ का राजा माना ही नहीं, हमेशा राजा माना तो एकलिंग जी भगवान को राजा माना था मेवाड़ में। कभी उनके अंदर कभी भी उनके अंदर भावना नहीं थी कि हम मेवाड़ के राजा है। क्योंकि वो राजा बनना चाहते थे तो अकबर ने उनके लिए प्रस्ताव रखा था कि महाराणा प्रताप जी, आधे भारत का राजा मैं तुमको बना देता हूँ, आधे भारत का राजा मैं खुद बन जाऊंगा, ना युद्ध होगा ना कुछ होगा। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने क्या किया कि मेरा छोटा सा क्षेत्र है मेवाड़, इसमें अतिक्रमण नहीं होने दूंगा, इसका राजा घोषित नहीं होने दूंगा, चाहे देश किसी का हो, लेकिन मेवाड़ मेरा रहेगा, मेवाड़ की संस्कृति मेरी रहेगी, मेवाड़ का हिंदुत्व मेरा रहेगा, और देश में सनातन धर्म हम सबका रहेगा। ये महाराणा प्रताप की काबिलियत थी। हम लोग कहाँ भूल जाते हैं। आप देखिए, महाराणा प्रताप के पास राम प्रसाद नाम का हाथ हुआ करता था। वो युद्ध के माध्यम से विरोधी दल में चला गया था, अकबर दल में चला गया था। तो 15 दिन तक उसको भूखा रखा, भूसा नहीं दिया गया, उसको भोजन नहीं दिया गया। लेकिन उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। भोजन करूंगा तो महाराणा प्रताप का करूंगा, चाहे प्राण क्यों नहीं चल जाए। तो
चित्रकूट गए थे, वहां उनकी मुलाकात तुलसीदास जी से हुई थी। तुलसीदास जी से जब उन्होंने ये आग्रह किया था, मैंने युद्ध बहुत कर लिया, मैं थक गया और मैं अपनी भार्या के साथ मैं हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूँ, तो नहीं रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो कहीं ठीक है, रामचंद्र जी के दर्शन हो सकते हैं। तो तुलसीदास जी बड़े तपस्वी थे। तुलसीदास जी बहुत बड़े तपस्वी थे, आप सब लोग जानते हैं, इन्होंने रामायण लिखा है। उस समय वहां महाराणा प्रताप को, शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप को हनुमान जी के दर्शन हो गए। अब हनुमान जी के दर्शन होते ही महाराणा प्रताप को लालच आ गया कि आपको मैं यही रहूंगा और भगवान राम की सेवा में रहूंगा। तो राम की सेवा में रहूंगा तो राम के दर्शन हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ तपस्या करनी पड़ती है, तपस्वी हुई है। तो उन्होंने कहा मैं तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए आप यदि शादीशुदा हो तो आपको पत्नी की आज्ञा लेनी पड़ेगी, और यदि आप शादीशुदा नहीं हो तो आपको माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से योगी बाबा ने ली है इस तरीके से लेनी पड़ेगी। तो वो राजी हो गए, मैं ले लूंगा, मेरी भार्या मेरे साथ है। उनकी इस तरीके की भार्या थी कि वो कोई मनाही नहीं करती, महाराणा प्रताप जो कहे उसके लिए तैयार हो जाती थी। अब वो तैयार हो गई, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो तैयार होते होते अब क्या है कि वो वहां से जैसे ही उनको मंत्र उच्चारण करते हैं, ब्राह्मण देवता ऐसे करते हैं, तो वहां से वो सीधे सीधे खिसक ली और वो वहां पर सरयू नदी है, एक नदी पड़ती है वहां पर। तो वो नदी की ओर, और नदी की ओर जब महाराज मेरे सन्यासी हो जाएंगे तो जीव ही किसके लिए, तो वो जल दाह करने के लिए वहां चली गई। तो वहां ज्ञान हुआ मेरी भार्या का है, मेरी भार्या का है। तो महाराणा प्रताप जी ने कहा तो भार्या तो चली गई, तो किस लिए होता है उधर गई है। तो वो भूल गए उसको, वो पीछे पीछे चले गए। तो वो जब नदियां दाह करने वाली थी, महाराणा प्रताप पकड़ लिया। तो कहीं मैं समझ गया, तो वो तुलसीदास जी वापस गए, मैं से नाच लूंगा। तब तुलसीदास जी ने कहा हे महाराणा, तुझे तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तेरे पिता उदय सिंह जी तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो छा हुआ कबर से और अभी छट जा, वहां बहुत बड़ी मारामारी होने वाली है। तेरे को जरूरत युद्ध लड़ने की है, तेरे को जीवन युद्ध लड़ने के लिए दिया गया है, इसलिए तू लौट के जा। तो कुछ भी हमारे समाज में होते हैं जिनको युद्ध लड़ना ही होगा, जिनको क्षेत्र में युद्ध लड़ना ही होगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिजल्ट का इंतजार करना ही होगा, ये देखनी होगी। और रही बात भीड़ की, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस पर व्यू देख लेना मोबाइल पे। जब वीडियो के व्यू देखेंगे तो 5,000 10,000 के व्यूअर आएंगे कि लोग तो सब देख रहे हैं, या आना पसंद नहीं है, देखना पसंद है, युद्ध देखना पसंद है, युद्ध करना पसंद नहीं है। जय हिंद, जय भारत।